नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो पार्लियामेंट में आपने राहुल गांधी का भाषण तो सुन ही लिया होगा। वो कह रहे थे कि अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गला पकड़े हुए थे और एप्स्टीन फाइलें और अपने ये हरदीप पुरी और अडानी पर केस, तमाम तरह के उन्होंने जो है किस्से कहानियां सुनाते हुए कहा कि नरेंद्र ने फिर से सरेंडर कर दिया अमेरिका के सामने। राहुल गांधी की बातों को देश ने सीरियसली लेना बंद कर रखा है। अगर उनको सीरियसली लेते तो वो 3 लोकसभा चुनाव ना हारते, 90 से ज्यादा विधानसभा चुनाव ना हारते और उनकी पार्टी की जो अलग-अलग विधानसभा चुनाव में दुर्गति हो रही है, जम्मू कश्मीर में केवल 6 सीटें, अभी बिहार में भी केवल 6 सीटें, दिल्ली में खाता ही नहीं खुला, तो ये दुर्दशा ना होती। लेकिन चूंकि हमारे जो खास मेहमान हैं वो अमेरिका से जुड़ रहे हैं, वहाँ की तमाम गतिविधियों को बहुत बारीक तरीके से देखते रहे हैं, ऑब्जर्व करते रहे हैं। यहाँ के अखबारों की, पोर्टल की कुछ सुर्खियां हैं जिनमें ये कहा जा रहा है, एक सुर्खी मैं आपको पढ़ करके बताऊं कि इसमें कहा गया कि अ, जी, भारत यूएस डील पर अमेरिका का साइलेंट यू टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट अब कर दिया बदलाव। तो ये बदलाव क्या है, जरा ये समझने की कोशिश करेंगे। ये बदलाव क्यों हुआ है, जरा ये भी समझने की कोशिश करेंगे। एक और हेडलाइन आज तक के वेब पोर्टल की है, इंडिया यूएस ट्रेड डील, अमेरिका की दाल क्यों नहीं गल पाई इंडिया से ट्रेड डील में। वो रेड लाइन जिसने बिगाड़ दिया ट्रंप का खेल। तो जो मीडिया हाउसेज हैं वो तो इस तरह की हेडलाइन दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं पब्लिक को, और जो मुख्य विपक्षी दल है उसके नेता कुछ और ही कथा कहानी गढ़ने में लगे हुए हैं। तो जरा सीधे जुड़ लेते हैं आदित्य सत्संगी जी के साथ, वही जरा बताएंगे डिटेल में कि हो क्या रहा है। आदित्य जी, बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार। आपको, आपके दर्शकों को प्रणाम मेरा, और वापस बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है आपका। तो यहाँ जो पट्टा पढ़ाया जा रहा है, कहानी पढ़ाई जा रही है कि भारत झुक गया, मोदी जी का गला दबाया हुआ था, वो डर गए, उनको ब्लैकमेल किया गया और एप्स्टीन फाइल, हरदीप पुरी, मोदी जी का नाम, फलाने ढिमकाने का नाम, अदानी का मुकदमा, ये जो पब्लिक को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो थोड़ा-सा इस पर, और क्या अमेरिका झुका है या भारत झुका है? इसका आपको जो एविडेंस है दिख ही जाता है कि किस तरह सर्जियो गोर सारे भारतीय मिनिस्टर्स को बुला रहा है स्वीटन करने के लिए डील को। दिख ही जाता है कौन झुका है। तो वास्तविकता तो यह है कि मोदी जी ने अमेरिका का गला घोट दिया है। पहली बात तो जो स्ट्रेंथ पे उन्होंने नेगोशिएट किया, और देखिए क्या है कि अमेरिकन एंग्लो सैक्सन्स जो है, इनका इतिहास है कि ये ट्रीटी पे साइन करने के बाद ही मुकरते हैं। इन्होंने नेटिव अमेरिकन को 783 एग्रीमेंट साइन किए, ट्रीटी साइन किए, 783, और एक भी फॉलो नहीं करी है। ठीक है, ये इनका इतिहास है। तो भारतीय पॉलिसी मेकर्स को भी इनका इतिहास मालूम है। लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है किस तरह अमेरिका डील करता है दुनिया से। तो अमेरिका के रिटन वर्ड का भी कोई वैल्यू नहीं है, ये इनके एग्रीमेंट्स के हिसाब से दिख जाता है। ट्रीटी ऑफ ट्रिपोली में बोला था जॉन एडम्स ने कि अमेरिका क्रिश्चियन देश नहीं है। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, लोग सर्च कर सकते हैं। ट्रीटी ऑफ ट्रिपोली साइन बाय जॉन एडम्स, अमेरिका के दूसरे प्रेसिडेंट। उन्होंने बोला था मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं उपनिषद को फॉलो करता हूं, बाय द वे, ये बोला था। आई एम ए संस्कृतिस्ट, दैट्स व्हाट हिज क्लेम टू फेम वाज। क्योंकि तो ये
ये अमेरिकन डील जो है ये सिर्फ बोल वचन पे नहीं है। अमेरिकन्स हैव रिटन और भारतीय सेक्रेटरीज जो नेगोशिएट कर रहे हैं अग्रवाल जी, उन्होंने उसको स्टडी करके साइन किया है। तो पल्सेस बाहर, एग्रीकल्चर बाहर, डेयरी बाहर। ऐसा नहीं है कि कोई डेयरी प्रोडक्ट इंडिया में आने वाला है। एट द सेम टाइम प्रीमियम डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक चॉकलेट्स या प्रीमियम मिल्क चॉकलेट्स उनको अलाउ किया गया है, जो आम आदमी भारत का अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो उसके ऊपर देखिए, पहले पीयूष जी ने, गोयल जी ने वार्न किया था कि देयर बी गिव एंड टेक, सम थिंग्स हम लोग छोड़ेंगे, सम थिंग्स वो लोग छोड़ेंगे। अब इस डील के बाद अभी देखिए क्या है कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि अमेरिका का रिजर्व करेंसी स्टेटस जा रहा है। वो मार्को रूबियो ने पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया यस्टरडे। अगेन बोला उन्होंने कि 5 साल में डॉलर नहीं रहेगा दुनिया का रिजर्व करेंसी। अब वो रेवेन्यू लॉस जो अमेरिका को होता है वो कहां से पूरा करेगा? टैरिफ से पूरा करेगा। तो सारे देशों पे टैरिफ लगाया उन्होंने। जैसे कल स्विट्जरलैंड के ऊपर प्रधानमंत्री, स्विट्जरलैंड में क्या होता है, 1 साल के लिए बनता है कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। अब उसने थोड़ा खुल के बात किया ट्रम्प के साथ, ट्रम्प को बदतमीजी से बात किया है। ट्रम्प ने बोला मैं आज से तुम्हारे ऊपर टैरिफ 39% कर देता हूँ। 9% बढ़ा दिया। 9% बढ़ा दिया, 30 से 39 ले गए। ठीक है, तो ये इस तरह अमेरिका चलता है, मन माना, या ऐसा कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं है। तो इसीलिए अगर भारत को डील भी करना पड़ेगा, जैसे यूरोप का एग्जांपल आप लें, उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ जब स्कॉटलैंड में मुलाकात हुई ट्रम्प की, इन्होंने डिक्लेयर किया $6 ट्रिलियन की डील हुई है और यूरोप इन्वेस्ट करेगा $1 ट्रिलियन इन अमेरिकन इकोनॉमी। लेकिन क्या कुछ उसके बाद हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि यूरोप भी इनसे रिटर्न में मांगेगा, गिव मी इन राइटिंग, और पर एग्रीमेंट, पर क्लॉज पे हम साइन करेंगे और उसके बाद हम लोग मॉनिटर करेंगे एंड प्लस हम लोग उसके बाद सैंक्शन पॉलिसी भी रखेंगे। ये यूरोप का एग्रीमेंट है। भारत के साथ भी वही एग्रीमेंट है कि लाइन बाय लाइन विल गो। अगर आप डेयरी में बात कर रहे हैं तो कंपेरेबल डेयरी प्रोडक्ट्स कौन से होंगे, पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं तो कंपेरेबल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कौन से होंगे। और बाय द वे, अगर आप पर बैरल ऑयल की बात करते हैं, अमेरिका की प्राइस आती है 56 और रशिया की प्राइस आती है 50.51। तो नेचुरली भारत अमेरिका रशिया की तरफ जाएगा। ऑयल पे कोई एग्रीमेंट नहीं है। वो बार बार उन्होंने डिक्लेयर किया, यहाँ तक कि पीयूष गोयल जी ने खुल के आके बोला कि वी विल बाय ऑयल एज पर द मार्केट प्राइसेस। और सबसे बिल्कुल। सस्ता ऑयल कहाँ का है? वेनेजुएला का है, 48। तो इसलिए वेनेजुएला ऑयल भारत खरीद रहा है। चाइना भी वेनेजुएला ऑयल खरीदना शुरू कर दिया बाय द वे, क्योंकि रशिया ने अपने प्राइसेस इंक्रीज कर दिए हैं। उनकी 2 रिफाइनरीज नीचे गई थी बिकॉज ऑफ यूक्रेन अटैक, तो उसकी वजह से उनके प्राइसेस बढ़े हैं और जैसे वो रिपेयर होती है वापस रशिया पे आ जाएगा भारत। तीसरा, आर्म्स डील्स की जब बात हो रही है, भारतीय नेवी जो आर्म्स सिलेक्ट करेगी उसी को सरकार खरीदेगी। अगर भारतीय नेवी को अच्छा लगता है पीएटआई पोसाइडन, तो पीएटआई पोसाइडन ही खरीदा जाएगा और कोई नहीं खरीदा जाएगा। उसमें सरकार का कोई चॉइस नहीं है, वो भारतीय नेवी का चॉइस है। अगर भारतीय एयरफोर्स बोलती है उसे राफेल पसंद है, तो भारतीय सरकार बोलेगी राफेल ठीक है, हम राफेल खरीदते हैं। दिस इज द वे द तो ये प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस है यहाँ पे। और जो भी अमेरिका के साथ डील हो रही है, मैंने अभी सारी डील स्टडी करी है उनकी, दैट इज ऑल बेस्ड ऑन रिटन एश्योरेंसेस, कुछ भी हवा में नहीं है। अब जो कम्युनिकेट किया जाता है बाय ट्रम्प टू हिज पीपल, दैट इज अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। अब वो जो कम्युनिकेट कर रहा है वो तो अमेरिकन को रिसर्च करना चाहिए, आपको क्यों रिसर्च करना चाहिए? जो वो अमेरिकन की प्रॉब्लम है। अगर अमेरिकन पब्लिक भी प्रोपागेंडा को कम्युनिकेशन मानती है तो ये अमेरिकन मीडिया की प्रॉब्लम है, ये भारतीय मीडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ना भारतीय सरकार की प्रॉब्लम है। इसी तरह भारतीय विपक्ष जो कमेंट करता है वो तथ्यों से दूर है, तो वो विपक्ष की प्रॉब्लम है, वो भारतीयों की प्रॉब्लम नहीं है, सरकार की प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए अगर हम सबको अलग अलग कर देंगे तो आपको ये लगेगा कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रोपागेंडा कर रहा है और भारतीय विपक्ष भी प्रोपागेंडा कर रहा है। सत्य उसके बीच में है, इन द लाइंस। आज जो मैं देख रहा था, इसमें पहले कहा गया था कि 500 अरब डॉलर से अधिक अमेरिकी उत्पाद खरीदने को भारत ने प्रतिबद्धता जताई है। लेकिन आज जो संशोधन हुआ है उसमें कहा गया है
कि भारत इतना इरादा रखता है, प्रतिबद्धता और इरादा, इसमें तो जमीन आसमान का अंतर हो गया आदित्य जी। पीयूष गोयल मैजिक है ना, इसको बोलते हैं अग्रवाल जी पीयूष गोयल का मैजिक। अब भारत की एक्सपोर्ट्स ही $1 ट्रिलियन है, अप्रोक्सीमेटली 800 बिलियन है, 1 ट्रिलियन पहुंच जाएगी, तो 500 बिलियन कैसे खरीदेगा? लॉजिकल दुनिया आता है ना। सो क्या भारत दुनिया बाकी लोगों से ट्रेड नहीं करेगा, सिर्फ अमेरिका से ट्रेड करेगा? सो दिस वाज अगेन, मैं पिछली बार बोल रहा था, ये कम्युनिकेशन अमेरिकन प्रेसिडेंट का, अमेरिकन गवर्नमेंट का मीडिया को है। अगर आपको असली बात सुननी है तो थॉमस वो ग्रीर की बात सुननी पड़ेगी, यूएस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव। यूएस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव सही बात कर रहे हैं, क्योंकि वो एग्रीमेंट पे बातें कर रहे हैं जो उनकी एग्रीमेंट पे है। ये $500 बिलियन, ये जो बात की जा रही है वो प्रपोज्ड बातें हैं, प्रपोज है। दैट इज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक दिन का नहीं है ये 10 साल का हो सकता है, 5 साल का हो सकता है, बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री। और आपको तो मालूम ही है कि 5-6 साल के अंतर के बाद भारत पूरी तरीके से नॉन ऑयल इंपोर्टिंग इकोनॉमी बनने जा रहा है, विद ऑल द ऑयल एक्सप्लोरेशन गोइंग ऑन, प्लस जो रिसेंट एडवांसमेंट्स में है ट्रांसपोर्टेशन में, बैटरी पावर्ड ट्रक्स, सोलर पावर्ड ट्रक्स, हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स, उसके चक्कर में भारत ज़्यादा है। तो ये जो है इस समय का कैरेट है फॉर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। अजीत डोभाल का स्टेटमेंट को आप इसमें ऐड कर दीजिए कि भाई वी विल वेट इट आउट, हम वेट करते हैं कब तक होगा। तो भारत का ट्रेड पॉलिसी इज इन लाइन विद द सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ इंडिया, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा सब्र भी रखना चाहिए, ध्यान से हमको देखना चाहिए कि एक्चुअल आइटम्स कौन कौन से हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा चिप्स खरीदने वाला देश एनवीडिया का, दैट इज इंडिया। इंडियन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी एआई समिट होने वाली है अगले हफ्ते, शायद मैं रहूंगा वहां पे, और इट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। हुज हु इज कमिंग टू दैट एआई समिट। तो आपको लगता था कि चिप्स बनाने वाला, अभी जैसे क्या होता है ना कि कार का रेस का विनर कौन होता है? ड्राइवर। बट कार कहाँ बनती है? कोई जापान में बनती है, कोई मर्सिडीज कहीं जर्मनी में बनती है, कहीं और बनती है, पार्ट्स कहीं कहीं से भी आते हैं। तो अमेरिका का फ्यूचर है टूल मैन्युफैक्चरर, चिप मैन्युफैक्चरर, बट जो उसको खरीदेगा इज मोर पावरफुल। हु इज द बिगेस्ट बायर? 1.5 लाख से ज्यादा चिप्स खरीदी है भारत ने, और 40,000 फ्री में बेच दिए, फ्री। आप 39 रुपीज में आप यूज कर सकते हैं जीपीयू, दैट्स कॉल्ड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कौन उस पर लीड करेगा इंडस्ट्री को? भारतीय लोग लीड करेंगे, ये प्रोडक्ट्स भारत में बनने वाले हैं। सर्वम एआई, जस्ट वेरी पावरफुल, उसका तो मुझे नाम भी बहुत पसंद है, सर्वम एआई, वो द पावरफुल एआई। मैंने खुद ही इसको टेस्ट किया परसों, एंड वो जो है बेटर देन चैट जीपीटी, बेटर देन जो आपका ग्रॉक का सर्च इंजन है। परप्लेक्सिटी एआई, वो तो भारतीय ने बनाया है, H1B वीजा वाले ने इन यूएस, वो तो भारतीय सिटीजन है। सो द पॉइंट इज कि जस्ट बेस्ड ऑन द न्यूज हेडलाइंस एक ओपिनियन बनाना थोड़ा डेंजरस है इस समय। वी हैव टू सी बिहाइंड द, इसीलिए हम लोग ये शो कर रहे हैं, ये बिहाइंड द सीन्स देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द फ्यूचर प्रोजेक्शन। अभी जो अगर अमेरिकन कंपनीज को भारत में आना है लार्ज स्केल में, और पीयूष गोयल जी का स्टेटमेंट भी है कि मोर अमेरिकन कंपनीज आर अप्लाइंग टू कम इन इंडिया, इसीलिए टैक्स हॉलिडे दिया गया इस बजट में 2047 तक। सो ये सब थोड़ा आपको दिखेगा इस समय, बिकॉज इस समय का राइट थोड़ा टर्बुलेंट होने वाला है, एंड यू विल सी लॉट ऑफ फेक न्यूज फ्लाइंग ऑन ऑल साइड्स। यहाँ पर कुछ किसान संगठनों को सक्रिय किया गया। राकेश टिकैत एंड कंपनी, उनके बयान आने शुरू हुए, किसान ये बर्बाद हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, अगर अमेरिका का दूध आकर के यहाँ पर 25 रुपए लीटर बिकेगा तो हमारे किसान तो बर्बाद हो जाएंगे। आज मैं पढ़ रहा था कि नई फैक्ट शीट में भारत ने यूएस के कृषि सामानों को लिस्ट से हटा दिया है। इनमें कुछ दालें शामिल हैं, जिनमें कुछ दालें शामिल हैं, और जिन पर टैरिफ कम करने या खत्म करने पर सहमति जताई गई थी। और डील में हुए नए बदलाव पर व्हाइट हाउस ने क्या बताया?
व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि भारत सभी यूएस इंडस्ट्रियल सामानों और यूएस के फूड प्रोडक्ट्स, कृषि के कई प्रोडक्ट पर अपने टैरिफ को खत्म करने या कम करने पर सहमत हुआ है। इसमें प्रोसेस्ड फल, कुछ दालें, सोयाबीन का तेल, वाइन और स्पिरिट्स वगैरह जो है वो प्रोडक्ट शामिल है। फिर इसमें नीचे कहा गया है कि बदली हुई फैक्ट शीट से अमेरिका के एनर्जी गुड्स, एयरक्राफ्ट, कीमती मेटल्स और दूसरी चीजों पर 500 बिलियन इन्वेस्ट करने के भारत के कमिटमेंट को भी एडिट कर दिया गया है। अब वही जो हम पहले डिस्कस कर चुके कि भारत जो है इतना इरादा रखता है। तो ये जो बदलाव हो रहे हैं, चूंकि यहाँ पर विपक्ष सक्रिय हुआ है, वो फिर से वो 13 महीने वाला वितंडा खड़ा करना चाहता है कि साहब किसानों को तो बर्बाद कर दिया मोदी जी ने और वो तो उनके साथ तो विश्वासघात हो गया। तो ये अगर कहीं कोई कंफ्यूजन था भाषा के लेवल पर या समझ को लेकर के, उसको ठीक किया जा रहा है और शायद मार्च में जब साइन होगा ये, तो तब तक बहुत कुछ दुरुस्त हो चुका होगा। देखिए, ये प्री एग्रीमेंट जो लोग बना के डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, दैट इज अमेरिकन प्रेशर टेक्निक। ऐसे इसको लेवरेज बोलते हैं कि ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, बट गुड दे आर पुटिंग इट। तो भारत को भी उसका उत्तर देने का मौका मिल गया। देखिए, उन्होंने संशोधन तो कर ही दिया, आपने देख ही लिया, अमेंडमेंट्स है उसके अंदर कि प्रपोज बाइंग, नॉट बाइंग, बट जो चीज़ें कंफर्म्ड है वो तो एयरक्राफ्ट कंफर्म्ड है, वो इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट है, वो पहले से प्रपोजल बात हो रही है, इससे पहले ट्रेड डील से पहले से बात हो रही है। ओके, इंजन्स पहले से बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की कंपनीज को भारत में स्थापित करना पहले से बात हो रही है, मिनरल्स पहले से बात हो रही है। और तो ये सब मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो भारत का जो परचेज रहेगा अमेरिका से, वो इंजीनियरिंग गुड्स की तरफ रहेगा ज़्यादातर। एग्रीकल्चर पे भारत को जरूरत नहीं है, इज ए सेल्फ सफिशिएंट कंट्री। और डेयरी में तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज वहाँ पे जो यहाँ पे जो गायें होती है उनको मांस खिलाया जाता है, उसका दूध हम लोग, जैसे हलाल को हम कंज्यूम नहीं कर सकते, हलाल पे किसी ने प्रार्थना कर दी है, हम नहीं कंज्यूम कर सकते, उसी तरह उनका भी है कि अगर आपने गाय का दूध है या उसके कोई भी डेयरी प्रोडक्ट इंक्लूडिंग बटर या चीज, अगर वो आपने वो दूध बनाया है, हम लोग खुद ही नहीं यहाँ पे खरीदते, वी सी फॉर द एनिमल एंजाइम्स, हम जेलेटिन देख के कोई चीज प्रोडक्ट नहीं खरीदते यहाँ पे, क्योंकि जेलेटिन मतलब गाय की अंतड़ियाँ होती है। सो तो उस तरह का प्रोविजंस भारत के लिए भी रखा गया है, तो आई डोंट थिंक सो। और ये तो कंफर्म न्यूज़ है कि पीयूष गोयल जी तो स्वयं ही जैन है, अभी वाई विल ही इम्पोर्ट ए काउ प्रोडक्ट इन द इंडियन मार्केट, और ज़्यादातर इंडिया में 60% वेजिटेरियन है। तो ये जो इसको आप ऐसे देखिए कि प्रोपेगेंडा बाय द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन टू कन्विंस द अमेरिकन पीपल, जो ट्रम्प को दिखाना है कि इंडिया से हमारा फेवरेबल डील है, आई एम द डील मास्टर। और भारत की तरफ से इसी प्रोपेगेंडा को विपक्ष उठाता है बार बार। अब भारत की तरफ से जो क्लैरिफिकेशंस है वो आपने डॉक्यूमेंट ऑलरेडी पढ़ लिया। इवन द डेयरी में जैसे एग्स, हमारे लिए एग नॉन वेजिटेरियन फूड है, तो वो भारत क्यों इंपोर्ट करेगा? सो आई थिंक उस पर भी प्रोविजंस आने वाले हैं। बट एक्सपेंसिव कुकीज या कोई चॉकलेट्स या कोई इस तरह का जो डेयरी प्रोडक्ट है, उसको डेयरी में माना जाता है अमेरिका में, उसके लिए भारत ने 0% ड्यूटी किया है, क्योंकि वो भारतीय लोग खरीदेंगे ही नहीं, इट्स नेचुरली एक्सपेंसिव, मतलब 60 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव देन एनी कंपेरेबल इंडियन प्रोडक्ट। तो 16 टाइम्स, सॉरी। तो इसलिए इसमें हम लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो ऐसा कोई भी आइटम नहीं दिखता जहाँ पे मोदी जी का जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है किसानों को हम बचाएंगे, उस पर कहीं पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। और पल्सेस जो होती है अमेरिका की, उसमें बहुत सारा जीएमओ कंपोनेंट्स हो सकता है, तो इसलिए वो तो भारतीय आईएसआई जो भारत का स्टैंडर्ड बीआईएस है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, उसको टेस्ट करने की आवश्यकता है कि कौन सी पल्सेस इंपोर्ट की जा सकती, कौन सी नहीं। और भारत इज सेल्फ सफिशिएंट इन पल्सेस, भारत की पल्सेस का प्रोटीन रेट इज हायर देन द अमेरिकन, तो अमेरिकन को खरीदना चाहिए।
और ये सारे जो पल्सेस हैं वो ज़्यादातर हैं उन बेल्ट से हैं जहाँ पे इंडियन फार्मर्स हैं अमेरिका में, तो सेंट्रल कैलिफोर्निया, इंडियाना, इस तरफ से है। सो उसका ज़रूरत तो भारत को बिल्कुल भी नहीं है, ना उसको इधर से ज़रूरत है ना कनाडा से। कनाडा से भी भारत खरीदता है, बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट नीडेड। और बाकी जगह कंजम्पशन नहीं है इतना पल्सेस का। अमेरिकन मूंग का कंजम्पशन कहीं और है नहीं। मूंग का कंजम्पशन सिर्फ भारत में है या फिर साउथ ईस्ट एशिया में है, या साउथ एशिया में बोल, पाकिस्तान या बांग्लादेश में, और बाकी दोनों देश भी नहीं खरीदने वाले। और तीसरा बात है, अब आप, मैं थोड़ा सा एडिशनल बोल रहा हूँ, आपने बोला पूछा तो नहीं है, लेकिन बांग्लादेश का जो एरिया है अब वो अमेरिकन कॉटन खरीदेगा, दैट इज ऑल जीएमओ। उसको खरीदेगा, प्रोसेस करेगा, बनाएगा और फिर बेचेगा उसको। एग्जैक्टली। हाँ, तो बांग्लादेश के एक्सपोर्ट तो वहां पे भी मर गए फिर। बिल्कुल। इट्स वेरी एक्सपेंसिव। वन बेल ऑफ कॉटन जो आता है, दैट इज 43% मोर एक्सपेंसिव देन द इंडियन कॉटन। 43%। तो कौन से कपड़े बनाएगा, कौन से पहनेगा, आई डोंट नो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं आदित्य जी के ना तो अमेरिका की दाल गली है और ना ही यहाँ विपक्ष की दाल गल पा रही है। एब्सोल्युटली। दोनों, इस भारत के लिए तो विन विन सिचुएशन है कि आपको सारा टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिल रहा है। अब जी का इंजन का स्पीड अप हो रहा है, जो कि पॉलिटिकल स्टॉप था उसके ऊपर। और अमेरिका अब भारत की तरफ एज ए देख रहा है कि कैसे अमेरिका को बचाया जाए। ओनली वन कंट्री कैन सेव अमेरिका, दैट इज इंडिया। और जो अब बहुत सारे एनआरआईज यहाँ पे जो उल्टा सीधा बातें कर रहे हैं, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कनेक्टेड है, मैं उस पर भी भारतीय मीडिया को बोलना चाहूँगा कि डोंट टेक देम ऑन फेस वैल्यू, क्योंकि वो लोग एक पर्सनल इनिशिएटिव के लिए बातें कर रहे हैं, नॉट बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द कंट्रीज। मैं अमेरिका के इंटरेस्ट अगर मैं देखूं तो वो ये रहेगा कि भारत के साथ ऑनेस्ट डीलिंग्स की जाए, ऑनेस्ट, नो गेम्स। ये मैं सोचता हूँ अगर अमेरिकन को डिसीजन लेना है तो। और भारत के लिए क्या है कि भारत हैज मोर चैलेंजेस क्रिएटेड बाय अमेरिका देन एनीबडी एल्स। मोर चैलेंजेस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो अमेरिका ने क्रिएट किए। तो अमेरिका को वो सब गेम्स बंद करने चाहिए। अगर सर्जियो गोर सुन रहे हो, उनको हिंदी आती है, डू इट। और ये जो फ्रांस के साथ 114 राफेल की डील फाइनल हो गई, मतलब मैक्रो आने वाले हैं, उससे पहले राजनाथ सिंह साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई और उस पर मोहर लगा दी गई है। तो ये एक बड़ा स्टेप है साहब। बहुत बड़ा स्टेप है। आप इमेजिन करिए, 18 प्लेन्स का एक स्क्वाड्रन होता है, 18 से 20, 18 जनरली होता है। जस्ट इमेजिन करिए, ऑलमोस्ट आपने 8 या 9 स्क्वाड्रन्स खरीद लिए। सो इट्स ए बिग डील, इट्स ए बिग जंप। और वो आप सोचिए कि हर प्लेन जो है इज इक्वलेंट टू 3 मिराज, एवरी प्लेन। सो जस्ट इमेजिन करिए कैपेसिटी कितनी हो गई। सो इट्स ए ग्रेट डील। और प्लस ये सब भारत में मैन्युफैक्चर होंगे। जब तक कि एचएएल ऊपर नहीं आता है तब तक तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। जिस दिन एचएएल शुरू कर देगा अपना काम, देन इट विल बी बेटर। तो क्या इसके साथ हम ये भी माने कि तेजस जो है वो फिर से ठंडे बस्ते में गया? मुझे नहीं लगता, तेज ठंडे बस्ते में जाएगा। 180 का कंफर्म्ड ऑर्डर है, ऑलरेडी पेमेंट्स हैव बीन मेड। तो अब तो आईएफ की क्यूआर को मीट करने का, आईएफ की जो क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स है वो तेजस एचएएल को मीट करनी चाहिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसके इंजन नहीं मिल पा रहे हैं अभी भी अमेरिका से। उस पर मुझे थोड़ा बहुत क्वेश्चन है एचएएल के ऊपर। ये अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड आपको मालूम है कि वो भारत का एक दुश्मन देश है। मैं ओपनली बोलता हूँ, अमेरिकन को भी बोलता हूँ ये बात, कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम अमेरिका इज अमेरिका इटसेल्फ। दो कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका इज नो एनिमीज, अमेरिका इज अमेरिकाज बिगेस्ट एनिमी, है ना। तो वो तो एचएल का डिसीजन है कि आपने व्हाई यू मेड अ फ्रेम ओनली फॉर वन इंजन। आई अंडरस्टैंड कि ऐसे ही बनाए जाते हैं प्लेन, इंजन के अराउंड प्लेन्स बनाए जाते हैं, दैट आई नो दैट। लेकिन आपने M88 का, जिसका स्लाइट मॉडिफिकेशन है डायमेंशंस में,
या कोई बाकी 3 ऑप्शंस क्यों नहीं रखे जब आपके पास खुद का इंजन नहीं था? और सबको मालूम है कि इंडिया की इंजन जर्नी हैज बीन वेरी स्लो एंड काफी उसमें दे हैव टू लर्न अ लॉट, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये HAL का प्रोग्राम मैनेजमेंट का डेफिशिएंसी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डेफिशिएंसी है, नॉट द इंजीनियर्स, बिकॉज इंजीनियर्स होते हैं, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो दे आर नॉन पॉलिटिकल, नॉन कमर्शियल उनका कैटेगरी होता है। तो मेरे हिसाब से ये HAL के लिए अभी और बहाने मिलने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका नहीं देने वाला इंजन, अमेरिका नहीं चाहता, और यहाँ पे रशियंस और अमेरिकन साथ में काम करते हैं। इसको आपको समझना चाहिए कि बोथ वांट टू सेल देयर ओन प्लेन्स। अगर भारत का 5th जनरेशन प्लान डिले होता है, यू टू गो बैक इन द हिस्ट्री, किस तरह रशिया भी आर्म ट्विस्ट करता था KGB के समय में। बिल्कुल। तो इसलिए अमेरिका से एक्सपेक्ट करना बिल्कुल ठीक बात नहीं है, इंक्लूडिंग फ्रांस। ये तो मैं तो बोलता हूँ, आप दे दो प्राइवेट कंपनीज को, L&T को दे दो इंजन डेवलपमेंट, और किसी के दे दो, दे डिलीवर विद इंजन एंड गिव देम फंडिंग। आप अगर $7 बिलियन दे रहे हो साफरान के साथ टाइप के लिए, गिव देम $2 बिलियन एंड यू विल सी द रिजल्ट्स क्विकर देन एनीबॉडी एल्स। बड़ा सिंपल सा है, एग्जिस्टिंग आप कावेरी इंजन लो विथ फुल टेक ट्रांसफर, गिव इन टू L&T और महिंद्रा डिफेंस, एक्सेप्ट टाटा, किसी को भी आप दे दो, भारत फोर्ज, एंड लेट देम बिल्ड फॉर यू, काम हो जाएगा। आई हैव ट्रस्ट इन आवर इंजीनियर्स, BL को दो, DRDO। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप कि कोई ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले नहीं रहा है। ये राजनाथ सिंह जी ले सकते हैं, वो ले, देखिए आपको आउटकम्स आने शुरू हो जाए। ऑलरेडी उन्होंने बोला था शायद 3-4 महीने पहले, 1 साल में हाँ, इंजन आ जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा था कि 2026 में इंजन मिल जाएगा, हमें तैयार हो जाएगा। तैयार हो जाएगा, उन्होंने बोल दिया ऑलरेडी। तो उनको एश्योरेंस तो कहीं मिली होगी, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस नहीं किए जाते, बहुत सारे सही है, प्रोजेक्ट्स अंडर द रैप्स रखे जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि ऐसी मिस हैपनिंग होती रही है ना हमारे यहाँ। जो वैज्ञानिक हैं उनको पता लगा कि उठा लिया, मार दिया, गायब कर दिया, इस तरह की चीजें कि कौन इंजन बना रहा है पता करो भाई, और फिर कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो गई। तो हमारे यहाँ वैज्ञानिकों के साथ ये खेल होते रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सिक्योरिटी हटा दीजिए, सारे इंजीनियर्स को दे दीजिए, सरल सही उपाय। है, सही है, ये भी लाइन पे आ जाएंगे, हाँ, सिक्योरिटी ये भी हटा। लाइन पे आ जाएंगे, क्योंकि इनका तो द मोस्ट अनप्रोडक्टिव पीपल इन द इंडियन पार्लियामेंट। बिल्कुल। आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू। और दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर भी करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको कर लें। आदित्य जी का चैनल है सत्योलॉजी, उसको भी सब्सक्राइब करें, सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।